आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ है। आज की वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप की सेहत से मुताल्लिक़ और अमेरिका के मसखरी रियासत होने के बारे में बातचीत करेंगे। इस वक्त ख़बरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद आज के दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हमारे लिए ये ख़बरें बहुत ही अचंभे का बाइस हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ भी तिब के शोबे से रहा है। हम डॉक्टरी के शोबे से वाबस्ता रहे हैं और अब भी काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बड़ा हैरत होती है हमें ये बात देख कर कि डोनाल्ड ट्रंप को 2-3 दिन पहले कोविड-19 के डायग्नोसिस का ऐलान होता है और फिर उनको अस्पताल में एडमिट भी कर लिया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि उनके वाइटल्स जो हैं वो बड़े कमज़ोर हो गए थे, उनको ऑक्सीजन भी दी गई थी क्योंकि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम हो गई थी, तो उनको 1 घंटे तक ऑक्सीजन लगाई गई। फिर उसके बाद वो सेहतमंद होते हैं और अस्पताल से निकलकर दौरा भी करते हैं। सवालिया निशान यहाँ पर लग जाता है, क्या इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से निकलकर अपनी इंतखाबी रैली भी चला रहे हैं। लग ये रहा है कि अमेरिका एक मसखरी रियासत बन चुका है और डोनाल्ड ट्रंप भी एक मसखरे के तौर पर दुनिया के सामने आ रहे हैं। ये ख़बरें भी आई थी कि उनको डेक्सामेथासोन भी लगाई गई थी। याद रहे कि ये दवाई उस वक्त दी जाती है जब मरीज़ की सांस की हालत काफ़ी ख़राब हो जाए और उसके बाद उसको काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रखना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को जब डेक्सामेथासोन और ऑक्सीजन लगाई गई थी और जब उनकी ऑक्सीजन की हालत ऐसी हो गई थी तो वो हशाश बशाश फिर क्यों इतने नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो दुनिया के डॉक्टर्स को, दुनिया के पॉलिटिशियंस को डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाना चाहिए। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप लग ये रहा है कि बैटमैन कॉमिक के जोकर के किरदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं बैटमैन के किरदार के मुतालिक। बैटमैन सन 1939 में एक कॉमिक कैरेक्टर तख्लीक किया गया था जिसको बॉब केन और बिल फ्रिंजर नाम के 2 अमेरिकन कॉमिक डिज़ाइनर्स ने तश्कील दिया था। उसमें बैटमैन के मुकाबिल जो सबसे बड़ा विलन बताया है वो जोकर का किरदार होता है। जोकर का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसमें वो तमाम खूबियाँ शामिल हैं जो किसी आप आजकल के पॉलिटिशियन में देख सकते हैं, सियासतदान में देख सकते हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक मज़ाहिया किरदार तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा ये एक इंतहाई ख़तरनाक किरदार भी है जो लतीफ़े सुना कर और दीगर दूसरे मज़ाहिया अंदाज से अपने दुश्मन को ख़त्म करता है। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो अल्ताफ़ हुसैन साहब भी एक बहुत ही अच्छे जोकर के तौर पर एक ज़माने में मशहूर थे। ये किरदार भी ऐसा था कि अगर आप इनके जलसों में शिरकत करते तो आपको मालूम होता कि ये इंतहाई हंसाने वाले एक मज़ाहिया कॉमेडियन के तौर पर भी सामने आते थे, लेकिन साथ ही साथ इनका जो शख्सियत का दूसरा पहलू था वो इंतहाई ख़तरनाक था और ये लोगों को मरवाने और उनकी बोरी बंद लाशें फेंकने में भी काफ़ी माहिर समझे जाते थे। अब लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा ही किरदार अमरीकी सियासत पर छा गया है, जहां पुराने अगर अमरीकी सियासतदानों को देखा जाए, अमरीकी सदूर को देखा जाए, तो उनके अंदर जो वक़ार पाया जाता था, जो मतानत पाई जाती थी, उस ज़मीन में अगर देखा जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप में उसका शायबा भी नज़र नहीं आता। और लग ये रहा है कि अमेरिका अब एक रोग नेशन, अगर इसको उर्दू में लें, रोग उर्दू के रोग के तौर पर लें या अंग्रेज़ी के रोग के तौर पर लें, तो बुनियादी तौर पर अमेरिका एक रोग नेशन के तौर पर सामने आ रहा है जहाँ खाना जंगी की सी कैफियत है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लग ये रहा है कि सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर इलेक्शन अमेरिका में हो भी जाते हैं, गो के इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो किसी भी सूरत डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इक़्तिदार छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं अमेरिका के, ताकि ताहयात जो है वो सदर रह सकें ये आगे आने वाले मुस्तकबिल में भी। तो लग ये रहा है कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी रियासत इस वक्त एक बड़ी टिरनी के तौर पर सामने आ रही है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप एक इस्तबदादी हुकूमत के पहले डिक्टेटर के तौर पर शायद बरसर इक़्तिदार जो है वो आपको नज़र आए। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे उन किताबों के हवालों की, उन पुरानी सुकरात के उन ज़िक्र किया जाएगा जहाँ पर उसमें उन्होंने लेक्चर्स के तौर पर, जिसको प्लेटो ने मुरतब किया, रिपब्लिक एक रियासत,
जिसका उर्दू में अगर तर्जुमा किया जाए, नामी किताब, बहुत ही मकबूल मशहूर और मारूफ किताब जिसका डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने उर्दू में तर्जुमा भी किया है। आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत किताब, बहुत ही शानदार किताब, जिसकी 8वीं जिल्द में या 8वीं किताब में सुकरात ने ये बात कही है। ये दर हकीकत सुकरात के ही लेक्चर्स हैं जिसको प्लेटो ने मुरतब किया है। इसमें इसने बहुत ही खूबसूरत बात करी कि जमहूरियत जो है वो बुनियादी तौर पर एक इंतहाई गंदी तरीन जो है वो निज़ाम हुकूमत है। आइए इसके मुतालिक पढ़ते हैं। इसके 8वीं बुक में आप इसको 8वीं किताब में पढ़ सकते हैं। इसकी किताब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने इसका तर्जुमा किया है, जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। इसको आप पढ़ सकते हैं। हमने इस किताब को डाउनलोड किया है, ये इंटरनेट पर भी फ्रीली अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सारी की सारी इस किताब में बातें लिखी हैं वो अमेरिकी रियासत के ऊपर पूरी उतरती हैं। जैसा कि हम थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करेंगे और फिर किताब की तरफ वापस आएंगे कि अमेरिका ने अभी जब डोनाल्ड ट्रंप बीमार हुए तो उन्होंने 2 तैयारे उड़ाए हवा में, जिसको E6 भी कहा जाता है, ये डूम्सडे प्लेन्स भी कहा जाता है। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया एक अमेरिकी रियासत ने इख्तियार किया इस मामले में, जिसको देखकर हैरत होती है कि अमेरिका क्या वाक़तन एक मस्खरी रियासत बन चुका है। क्योंकि ये वो जहाज़ हैं जिनको कहना चाहिए कि वो किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में अमेरिका के ऊपर परवाज़ करने की इनको इजाज़त दी जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में है। अब अमेरिका पर तो कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं होता, फिर ये जहाज़ क्यों उड़े? जाहिर सी बात है ये एक मस्खरेपन के तौर पर लोगों के सामने पेश किया गया एक मज़ाहिया अंदाज़ है शायद अमेरिकी हुकूमत का, और वो ये दुनिया को बावर ये कराना चाहते थे कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो है इंतकाल हो जाता है तो हम यकीनी तौर पर चाइना पर हमला करने में हक बजानिब होंगे। लेकिन ये एक बहुत ही बचकाना और गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसको किसी भी तौर पर जो है वो कबूल नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया की तमाम रियासतें अमेरिकी रियासत के मुतालिक एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाएं ताकि जो है वो एक हमें इसके ख़िलाफ़ जो है एक मुश्तरका महाज़ बनाया जा सके। आइए हम बात करते हैं इस किताब के मुतालिक जिसका हम जिक्र कर रहे थे। द रिपब्लिक रियासत नामी किताब 8वीं जिल्द में बुनियादी तौर पर अफलातून ने इसको लिखा है किताब को, और सुकरात ने यह बात कही कि दर हकीकत अगर देखा जाए तो दुनिया में 5 किस्म की हुकूमतें जो हैं वो अमूमी तौर पर पाई जाती हैं, जिसमें वो सबसे ज़्यादा पहले जो करार देता है जिस हुकूमत को वो फ़िलोसोफर किंग यानी एरिस्टोक्रेसी यानी एक बादशाह होता है जो बहुत ही ज़्यादा फ़लसफ़ा जानता होता है, उसको रियाजी में भी बड़ी महारत होती है। ये इंतहाई काबिल और अहम लोगों के साथ अपनी हुकूमत बनाता है और इसमें नेक लोग शामिल होते हैं। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गिरावट आना शुरू करती है और जिसके बाद डेमोक्रेसी बनती है जिसको आप ख़वास की हुकूमत भी कह लें। एक लिहाज से ख़वास की हुकूमत एक ऐसे अंदाज़ में कायम होती है कि 50% उसमें नेकी शामिल होती है और 50% बुराई शामिल हो जाती है, क्योंकि अमूमी तौर पर जब उन लोगों के बच्चे जवान होते हैं तो वो उनको दौलत और हविस जो उनकी होती है वो बढ़ जाती है, लालच उनकी जो है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो फिर कोशिश ये करते हैं कि उन रियासती इदारों पर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया जा सके जिनका उनके नेक वालिदैन ने जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में उसको तामीर किया होता है। तो बहरहाल इस तरह से होता है। फिर इसके बाद जो है ओलिगार्की फॉर्म में आती है। ओलिगार्की को अगर कहा जाए तो ये उमरा की हुकूमत इसको समझा जाना चाहिए। उमरा की हुकूमत ऐसी होती है कि जिसमें फिर अमीर लोग ही शामिल होते हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता गिरावट शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई मौजूद होती है। अगर ओलिगार्की को देखा जाए तो यूरोप की जो मिडल एजेस में जो मोनार्कीज़ थी वो इसकी एक बड़ी बेस्ट फॉर्म रही, क्योंकि हुकूमत इसके बाद ही जो है वो जमहूरियत कायम हुई और जमहूरियतों ने फिर अगर देखा जाए तो एक इंतहाई जो है हुर्रियत का, फ्रीडम का जो एक तस्वुर पेश किया दुनिया के सामने। हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर सुकरात के बकौल देखा जाए तो उसकी किताब को पढ़ा जाए, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इसमें सुकरात ने ये बात कही, अफलातून ने जिसको लिखा है कि ये बुनियादी तौर पर एक इंतहाई जो है बदतरीन दर्जे की हुकूमत डेमोक्रेसी को सुकरात करार देता है, जिसमें वो ये कहता है कि हुर्रियत का तस्वुर यानी फ्रीडम का तस्वुर ऐसा आ जाता है कि बयान से बाहर है।
वो ये बात कहता है कि अमूमी तौर पर जवानों के अंदर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है कि वो ये कहते हैं कि हर चीज़ बराबर है, घोड़ा और गधा बराबर है, बेटा और बाप बराबर है, मियाँ और बीवी बराबर है, बाप और बच्चा बराबर है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जानवरों के हुकूक भी जो हैं वो इंसानों के बराबर हो जाते हैं। यही वजह है कि फिर हमें ये नज़र आता है कि एक माशरे में एक बिल्कुल एक नाफरमानी का जो तस्वुर है वो बड़ी जामे अंदाज से उभरना शुरू हो जाता है, और जब ये तस्वुर फैलना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल कोई भी किसी की बात नहीं मानता है, हर आदमी नाफरमानी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है, जिसके बाद जो है वो पूरी सोसाइटी जो होती है वो इंतशार का शिकार हो जाती है, केओस का शिकार हो जाती है। ये बिल्कुल अगर सूरत हाल अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में इस वक्त नमूदार हो चुकी है, और ये हालिया अगर देखा जाए तो सालों में नमूदार हुई, लेकिन अगर हम इसको माजी में झांक कर देखें तो अमेरिका में जमहूरियत का एक बहुत बड़ा पस मंज़र रहा है, जिसने ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो उसको जन्म दिया है। तो हम इस बुनियाद पर ये बात कह सकते हैं कि सुकरात ने जो ये कहा कि जमहूरियत बदतरीन हुकूमत है, वो काफ़ी हद तक अमेरिका के हालात से हमें उसकी वजाहत मिलती है। अब होता यह है कि अमूमी तौर पर जमहूरियत के बाद जब इतना इंतशार पैदा हो जाता है तो एक शख्स नमूदार होता है जो ये बात कहता है कि मैं इन तमाम हालात को सुधार सकता हूं, जैसा कि अमेरिका में ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में एक इस्तिबदाद यानी टायरेंट नमूदार होता है जो ये कहता है कि मैं इन तमाम हालात को सुधार सकता हूं, मेरे पास वो कुंजी है, मेरे पास वो चाबी है जिसकी मदद से मैं इन तमाम हालात को बेहतर कर सकता हूं। अगर दो उसकी प्राइम एग्जांपल्स देखी जाएं तो अमेरिका और इंडिया हैं, जहां पर इस वक्त ये सूरत हाल नमूदार हो रही है। मोदी भी हकीकी तौर पर एक आमिर के तौर पर नमूदार हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। तो अगर देखा जाए तो सुकरात ने जो 5 हुकूमतों का कहा है वो अमेरिका उसके तनाजुर में बिल्कुल उसकी एक बेहतरीन मिसाल हमें सामने उसकी नज़र आ रही है। तो देखना यह है कि सूरत हाल क्या न्यूक्लियाई जंग की तरफ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा किरदार है जो दुनिया को न्यूक्लियाई जंग की तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि ये एक इंतहाई न्यूरोटिक पर्सनैलिटी है, साइकोटिक पर्सनैलिटी है, जिसके मुतालिक जो है जो बाइडन ने सही तबसरा किया कि ये एक रेसिस्ट और एक क्लाउन है। क्लाउन की बात की जाए तो हमें फिर ये दोबारा ये किरदार जहन में आता है जिसको बैटमैन के कॉमिक बुक में जो है ये किरदार तख्लीक किया गया था, वो अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के किरदार पर पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ये किताब ज़रूर पढ़ें। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की किताब है। इस किताब में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। अगर फ़लसफ़े के एतबार से भी देखा जाए तो ये किताब बहुत ही उम्दा किताब है। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं नगोर्नो कराबाख के मसले पर। इस वक्त बड़ी कशीदगी, बड़ी लड़ाई दोनों ममालिक के दरमियान, आर्मीनिया और अज़रबैजान, साथ ही साथ रूस का मसला भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें दाखिल हो रहा है। आर्मीनिया ने इस वक्त कोशिश ये करी कि डोनाल्ड ट्रंप से बात की जाए, लेकिन चूँकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मसखरियों में मसरूफ़ हैं तो इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे बात करी और ये एहतजाज किया है कि तुर्की को जो F-16 जहाज़ दिए गए अमेरिका की तरफ से उस पर क्या पाबंदी नहीं लगाई थी कि वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इत्तलात ये हैं आर्मीनिया की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुर्की के F-16 जहाज़ इस वक्त नगोर्नो कराबाख के इलाके पर बमबारी कर रहे हैं और बड़ी शदीद वहाँ पर लड़ाई जारी है। काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन दूसरे हफ्ते में ये लड़ाई जो है अब वो दाखिल हो रही है। अगर देखा जाए तो रूस का किरदार बहुत ही दिलचस्प है। रूस के अच्छे ताल्लुकात भी हैं अज़रबैजान के साथ, क्योंकि ये फॉर्मर सोवियत यूनियन की रियासतें हैं और एक थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंस वहाँ पर कायम है, क्योंकि रूस काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट कर चुका है, सरमायाकारी कर चुका है। जितने भी तेल और गैस के ज़खायर हैं अज़रबैजान में
इसके हवाले से देखा जाए तो एक पाइपलाइन भी तामीर की जा रही है जो यूरोप तक जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की जो 3 महाज़ों पर रूस के साथ इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें एक लीबिया का महाज़ है, एक सीरिया का है और अब एक आर्मीनिया का महाज़ भी खुल रहा है। इसके साथ साथ ये मशरक़ी बहरा रूम में भी इसकी कशीदगी जारी है मगरबी ममालिक के साथ और रूस के साथ। तो देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से सूरत हाल नमूदार होगी। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशनगोइयाँ हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। उन्होंने ये एक दफ़ा ये बात कही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हम हदीस सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि इस हदीस में जो रोमियों का जिक्र हुआ है वो बुनियादी तौर पर रूसी हैं। ये रूसी ही होंगे जो इस्तांबुल में दाखिल होंगे और लड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर एक बहुत अजीम लड़ाई लड़ी जाएगी। ये हज़रत शेख निज़ामुद्दीन हक्कानी, जिनकी राय से हम पूरी तरीके से इत्तफ़ाक़ करते हैं, उनका इंतकाल सन 2015 से पहले हो चुका था। सन 2015 में रूस शाम में दाखिल हुआ और इसके बाद फिर हमें ये महसूस होता है कि वो वजाहतें, वो पेशनगोइयाँ जो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने करी थी वो हमें अब पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आइए इनको हदीस को पढ़ते हैं एक दफ़ा, फिर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत कायम होने से पहले रोमी मुकाम अम्माक या दाबिक में आएंगे और इनके मुकाबले पर मदीना का एक लश्कर जाएगा जिसमें इस वक्त के बेहतरीन लोग होंगे। जब वो लड़ने के लिए सब बांधेंगे तो रोमी इनसे कहेंगे, हम इन लोगों से लड़ना चाहते हैं जो हमारे लोगों को कैद करके ले आए हैं। ये बहरहाल ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोमी जो हैं वो ये बात हम जानते हैं कि रूसी जो हैं वो बुनियादी तौर पर शाम के इलाके में दाखिल हो चुके हैं दाबिक और माक में, और फिर ये सूरत हाल हमें नज़र आती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल और दीगर दूसरी हदीस भी हम पढ़ सकते हैं, सही मुस्लिम की ही है। हज़रत नाफे बिन उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे बाद तुम जज़ीरा अरब से लड़ोगे, अल्लाह ताला इसको तुम्हारे हाथों पर फ़तह करेगा, और फिर तुम फ़ारस से लड़ोगे और अल्लाह ताला इस पर भी फ़तह बख्शेगा, फिर तुम रोम से लड़ोगे और खुदा इस पर भी तुमको फ़तह देगा, फिर तुम दज्जाल से लड़ोगे और इस पर भी खुदा तुमको फ़तह इनायत फरमाएगा। तो क़यामत से पहले जिस रोम से लड़ाई की बात की गई यहाँ पर, वो अब हमें हदीस जो है वो पूरी पेशनगोई होती हुई नज़र आती है। देखना यह है कि सूरत हाल क्या होने जा रही है। तुर्की के क़यादत में एक बड़ा मुस्लिम अलायंस बनने की जो ख्वाहिश है उसको देखते हैं, लेकिन तुर्की इस वक्त किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करता है वो भी दिलचस्प होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।